देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, सबसे पहली चीज जो तोड़ी जाती है वो है रूटीन। मतलब अभी तक तो ये था कि इतने बजे सोकर उठूंगा, फिर इतनी देर पढ़ूंगा, फिर इतने बजे नाश्ता करूंगा और उसके बाद फिर पढ़ाई करूंगा और फिर इतने बजे सो जाऊंगा। पर जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं, जब मर्जी हो तब सोते हैं और जब मर्जी हो तब उठते हैं और पूरी गर्मियों की छुट्टियां बेकार में बेकार हो जाती हैं। इस वक्त आपका रूटीन बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसको तोड़िए मत। जितनी मेहनत आपने पिछले 2 महीनों में करी, उतनी की आधी मेहनत भी अगर आप इन 2 महीनों में कर लेंगे तो आप अगले सेशन में झंडे गाड़ देंगे और आपके जो साथ वाले हैं, आप उनसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 13 एक्टिविटीज बताऊंगा। उनमें से 3 एक्टिविटीज कंपलसरी हैं और 3 एक्टिविटीज आपको खुद चुनना है। और जब आप इन एक्टिविटीज को चुनेंगे तो आप इस हिसाब से चुनेंगे कि एक एक्टिविटी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को मजबूत करती हो, दूसरी एक्टिविटी आपको वो चुनना है जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हो, और तीसरी एक्टिविटी आपको वो चुनना है जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हो। सबसे पहली एक्टिविटी, और ये कंपलसरी है, इस साल जिस सब्जेक्ट ने भी आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है उस सब्जेक्ट को खत्म कर लो। और खत्म कर लो यानी खत्म कर लो, भले ही चाहे ट्यूशन ही क्यों ना ज्वाइन करना पड़े। दूसरी एक्टिविटी, और ये भी कंपलसरी है, इस बार आप रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। रीडिंग हैबिट क्यों? इसलिए क्योंकि हर वो इंसान जो पढ़ता है वो हर उस चीज को सीख सकता है जो किसी भी इंसान ने कभी भी सीखी थी और लिखा था। कोई सी भी लाइब्रेरी ज्वाइन करिए और रोज 10 पेज पढ़िए। तीसरी एक्टिविटी, और यह भी कंपलसरी है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है और जो कुछ भी आपको समझ में आया है उसे 20 लाइनों में रोज लिखिए। इस एक्टिविटी की वजह से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। चौथी एक्टिविटी, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, आपको ड्राइंग जरूर सीखना चाहिए। ड्राइंग सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और दूसरा फायदा यह होता है कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। पांचवी चीज, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, आपको कंप्यूटर पर जरूर काम करना पड़ेगा और इसीलिए आपको 10 फिंगर टाइपिंग जरूर सीखना चाहिए। और इसीलिए छठी एक्टिविटी है MS ऑफिस सीखना। अब देखिए, 2 महीने में सब कुछ तो नहीं सीखा जा सकता, पर फिर भी बहुत कुछ जरूर सीखा जा सकता है। और पूरे MS ऑफिस में कुल मिलाकर 3 चीजें सीखने लायक होती हैं: MS वर्ड, एक्सेल शीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 7वीं चीज है योग करना, और योग के फायदे सभी जानते हैं। 8वीं चीज, अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो यह बहुत सही समय है अपना वजन कम करने के लिए। गर्मियों में एक तो भूख कम लगती है और दूसरे वजन भी बहुत तेजी से कम होता है। 9वीं एक्टिविटी, आप डांस करना सीख लीजिए और इसके बहुत सारे फायदे हैं। कार्डियो के लिए यह बेस्ट एक्सरसाइज है, आपकी ओवरऑल फिटनेस बढ़ाता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आप किसी शादी वादी के फंक्शन में जाओ तो बड़े आराम से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो। 10वीं एक्टिविटी, आप 5 या 10 कोई बहुत ही बढ़िया टाइप की डिशेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाना सीख लो। 11वीं एक्टिविटी, 10-15 गमले लेकर आ जाओ और गार्डनिंग शुरू कर दो। अब गार्डनिंग जो है बहुत ही आसान चीज होती है। जितने भी पत्ते खराब दिखें उनको तोड़ दो, हफ्ते में एक बार मिट्टी को आड़ा टेढ़ा कर दो और सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो। जब इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो कभी भी लिसनिंग टू म्यूजिक नहीं बताना चाहिए, हमेशा यह बोलना चाहिए कि मैं गार्डनिंग करता हूं। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर पूछे कि अच्छा थोड़े से पौधों के नाम तो बताओ, तो समझ लेना कि वो बेवकूफ है। उसको बहुत ही इज्जत के साथ बताना कि गार्डनिंग का मतलब पौधों की देखभाल करना होता है, नाम याद करना नहीं। गार्डनिंग वाकई में एक बहुत ही अच्छा पास टाइम है। 12वीं एक्टिविटी, इटीमोलॉजी सीखिए। इटीमोलॉजी यानी शब्द व्युत्पत्ति। वोकेबलरी को इंप्रूव करने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। और एक बार आपने अगर ये चीज सीख ली तो आप बड़े आराम से एक दिन के अंदर 50-50, 100-100 नए शब्द सीख सकते हैं।
और जब आप इटिमोलॉजी से नए शब्द सीखते हैं तो आप उनका मतलब कभी भी नहीं भूलते। इटिमोलॉजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप उन शब्दों का मतलब भी बता सकते हैं जिनको आप जिंदगी में देख ही पहली बार रहे हैं। अगर आप इटिमोलॉजी सीखते हो और अच्छे से सीखते हो, आपको पूरी जिंदगी इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इटिमोलॉजी सीखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन ल्यूइस के द्वारा लिखी गई। और अगर आप इटिमोलॉजी हिंदी में सीखना चाहते हो तो मैंने एक चैनल भी बनाया हुआ है। 13वीं एक्टिविटी, YouTube का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। जितनी भी एक्टिविटीज मैंने सीखने के लिए कही हैं, हर चीज का वीडियो YouTube पर जरूर होगा और आप बड़े आराम से वीडियोस देख देख कर काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। YouTube का इस्तेमाल केवल एंटरटेनमेंट के लिए मत करिए। YouTube पर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स जिन्होंने अपने सब्जेक्ट पर 30-30, 40-40 साल तक खर्च किए हैं। आप रियल लाइफ में इतने अच्छे और इतने एक्सपीरियंस टीचर्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसीलिए जब भी आप YouTube पर जाओ, आपको ऐसे लोगों की नॉलेज और ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। आखिरी चीज, और ये पेरेंट्स के लिए है। देखिए, जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वैसे ही सब लोग घूमने के लिए जाने लगते हैं और इस वजह से हर जगह बहुत भीड़ हो जाती है। और इसीलिए जब तक गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आप तब तक घर पर ही रहो। हर संडे बच्चों को वाटर पार्क लेकर जाइए। भीड़ तो होगी, पर वहां पर जाके हमें 4-5 दिन तक रहना थोड़ी है। 11 बजे जैसे ही वाटर पार्क खुलता है वैसे ही अंदर चले जाओ और शाम को 7 बजे जब वहां के लोग बोले कि भाई अब बंद कर रहे हैं, निकल जाओ यहां से, तो बाहर आ जाओ। और जब बच्चों का सेशन नया शुरू हो जाए, तब 1 महीने खत्म हो जाने के बाद आप 1 हफ्ते की छुट्टी लो और अपने परिवार वालों को बाहर घुमाने ले जाओ। और तब आपको इन जगहों पर घूमने का मजा भी आएगा। बिल्कुल हर जगह सुकून ही सुकून होता है। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।